गुरुजनों की सीख मनुष्य जब तक नहीं मानेगा तब तक जीवन में ऊंचे और नहीं उठ पाएगा। और हीन भावना को छोड़ करके जीवन में आगे बढ़ना है कि हमसे कार्य नहीं हो सकता है, हमसे कार्य होने वाला नहीं है। तो ये हीन भावना को त्याग कर कैसे हम आगे प्रशस्त करें अपना पथ, तो उस पथ को कैसे अपने गंतव्य तक पहुँचे, जीवन के लक्ष्य तक। तो इस पद के माध्यम से बहुत बढ़िया सीख है गुरु जी के द्वारा। तो इसलिए जीवन में ऊंचे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो वो कहाँ से प्राप्त होता? बिना शिक्षा और तालीम के नहीं प्राप्त हो सकता। शिक्षक गुरु और आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक गुरु के अनुसार बताए अनुसार से जो विद्यार्थी चलता है और पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत करता है, तो उसका भाग्य चमक जाता है, आगे उन्नत के शिखर पर पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार साधना के क्षेत्र में जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, शिष्य को निर्देश करते हैं कैसे ध्यान से, कैसे साधना भजन भक्ति से अपने जीवन को कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो साधना के ऊपर बहुत बढ़िया जोर दिया गया है। अंधविश्वास में नहीं रहना किसी प्रकार, और पाखंड में नहीं रहना है। तो आइए क्या बता रहा शब्द, गुरुजनों की सीख जब तक तुम नहीं अपनाओगे, गुरुजनों की सीख जब तक तुम नहीं अपनाओगे, तब तलक जीवन में ऊंचे, तब तलक जीवन में ऊंचे तुम नहीं उठ पाओगे, तब तलक जीवन में ऊंचे तुम नहीं उठ पाओगे। हाँ, जब तक गुरुजन की भी सीख हम नहीं अपनाएंगे, उस पर नहीं चलेंगे, तो जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। गुरु की आज्ञा के अनुसार से जीवन चलाना रहना है, और गुरु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, जीवन में भटकाव के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, भटक जाएगा जीवन आपका। इसलिए गुरुदेव के अमृत जो वाणी होते हैं हमको सावधान करते रहते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा में रहना, माता पिता दिशा निर्देश के अनुसार से जीवन को आगे बढ़ाना है। हाँ, तभी अपने गंतव्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो हीन रहनी हीन करनी, हीन अंतर भावना, हीन रहनी हीन करनी, हीन अंतर भावना, ध्यान निज गौरव का जब तक, ध्यान निज गौरव का जब तक तुम न मन में लाओगे, गुरुजनों की सीख तब तक तुम नहीं अपनाओगे, गुरुजनों की सीख जब तक तुम नहीं अपनाओगे। तो हीन भावना, हीन रहनी जीवन में, और हीन करनी, कभी जीवन में बुरा नहीं करना है किसी के साथ में, और जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये अंतर के दिल से भावना को हटाना, हीनपान को, और आगे बढ़ना है। जीवन कुत्ते भोगते रह जाएंगे, हाथी चला जाता है, कुत्ते भोगते रहेंगे। इसलिए हाथी की चाल में जीवन को आगे बढ़ाना। कोई भी कैसो कहे रहो मन मार के, तो जीवन में चलते रहो, चलते रहो, चरेवत चलते रहो, अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल कर लोगे। कोई भी जीवन का लक्ष्य है, उसका गोल बनाओ जीवन का, उस गोल के जीवन में आप उसमें प्रवीण हो सकते हैं। इसलिए जीवन का गोल क्या है हमारा, जिस क्षेत्र में आपका लगन हो कि ये काम हमको जीवन में करना है, तो उसमें ज़रूर आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। इसलिए उसमें आप पारंगत होइए। बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षित बने, ये आध्यात्मिक शिक्षा हो या शिक्षक गुरु के द्वारा शिक्षा हो, तो शिक्षितवान बने। इसलिए कभी किसी प्रकार, तो अगला शब्द बता रहा है, कभी बाहरी पाखंडों में, साध पुरखों की उसमें नहीं पड़ना है। क्या बता रहा शब्द,
भूत प्रेत पाखंड झूम पूजा साध पुरखों की गया। भूत प्रेत पाखंड पूजा श्राद्ध पुरखों की गया। ढोंग में अपना समय धन, ढोंग में अपना समय धन, जब तलक खरे चाओगे तब तलक जीवन में ऊंचे तुम नहीं उठ पाओगे। तो ढोंगियों के चक्कर में नहीं रहना है और नौ तोझा बैग के चक्कर में नहीं रहना है। जो तुमको तमाम प्रकार हवाला देकर तुमसे पूजा लेते हैं पंडा पुजारी, उनके चक्कर में रहोगे तो जीवन में तुम ठगा जाओगे। इसलिए जीवन सावधान रहना, ठगों से होशियार रहना है। हाँ, तरक्की इज्जत चाहो, तरक्की इज्जत चाहो तो काम इज्जत के करो। तरक्की इज्जत चाहो तो काम इज्जत के करो। शिक्षा और सत्कर्म में जब, शिक्षा और सत्कर्म में जब, तब न ध्यान लाओगे। इसलिए शिक्षा वो सत्कर्म है जिससे हम जीवन को नवजीवन बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सत्कर्म करो, शिक्षित बनो और अच्छा कर्म करो। इसलिए ध्यान कहाँ लगाना है? ध्यान अपने लक्ष्य में लगाना, बाहरी विषयों में, बाहरी जगहों में नहीं लगाना, जिससे जहाँ मन हमारा दूषित हो, अपवित्र हो, उस जगह हमको ध्यान नहीं लगाना है। और तरक्की करना है जीवन में तो इज्जत के काम करो। तरक्की इज्जत चाहो तो काम इज्जत के करो, तो इज्जतपूर्ण काम करना है। वैसा काम अपयस वाला संसार नहीं कहना, अहेतुकी से पैसा नहीं कमाना है। इसलिए जीवन में अहेतुकी से पैसा कमाएगा इधर से उधर ही चला जाता है। इसलिए शिक्षित बने और सत्कर्म अच्छा करें, अच्छा कार्य करें जीवन में। और ध्यान लगाना है, गुरु के भजन में लगाना है, सद्ग्रंथों में ध्यान लगाना है। जब तक ध्यान हमारा सही जगह नहीं होगा तो हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते हैं। इसलिए ध्यान के लिए कामयाबी का लक्ष्य जीवन में सही चुनाव होना चाहिए। हाँ, जैसे जिसकी सोच संगत बनेगा वैसे ही वो। जैसी जिसकी सोच संगत बनेगा वैसे ही वो। और सोच संग सही न जब तक, सोच संग जही सही न जब तक, यूं ही आंसू बहाओगे। तो जब तक हमारी सोच अच्छी नहीं होगी, तो अच्छी संगत नहीं होगी, तब जीवन में जैसी संगत जीवन करेंगे उसी प्रकार रंगत जीवन में चढ़ता है। तो जीवन में सत्संग का, संगत का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए जैसा संगत करोगे उसी अनुसार तुम्हारा मन बन जाएगा। इसलिए जैसा तुम्हारा जीवन जो गीली मिट्टी के समान है, इसलिए मन को जिधर मोड़ोगे उधर ही मुड़ जाएगा, वही विचार तुम्हारे अंदर चलने लगेंगे। इसलिए मन को सही दिशा निर्देश देना है। मन बड़ा चंचल है, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार। ई मन चंचल है, बहुत चपल है, इसकी चपलता में नहीं आना है, नहीं तो जीवन में ऐसी जगह ले जाएगा कि आप गोता खाते रहोगे। तो जीवन में सावधान रहना, सावधानी ही बताया गया है। तो सोच संग सही न जब तक, यूं ही आंसू बहाओगे, तब तलक जीवन में ऊंचे तुम नहीं उठ पाओगे। गुरुजनों की सीख जब तक तुम नहीं अपनाओगे। हाँ, नाम कामो बेढंग सब, बेढंग चाल विचार भी। नाम काम बेढंग सब, बेढंग चाल विचार भी। और ढंग बदले गुरु वचन तब, ढंग बदले गुरु वचन जब, गुरु शरण में आओगे। तो जीवन का ढंग तभी बदलेगा
जब हम काम बेढंगे हमारे नहीं होंगे, ढंग के कार्य होंगे जीवन में, चाल बोल चाल की भाषा रहनी कथनी सब एक समान होगी, तभी जीवन में आगे उन्नत कर सकते हैं। तो ढंग बदले गुरुवचन, जब ढंग बदलने का जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। इसलिए जीवन जब खत्म हो जाता है मनुष्य का, तब जीने का ढंग आता है। इसलिए जीवन के रहते रहते वो समझ, वो बुद्धि, वो विचार आनी चाहिए, जिससे हम जीवन में वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपने गंतव्य तक तो पहुँच सकें। तो इसलिए समय रहते रहते कार्य कर लेना है जीवन में। जीवन को कोई भरोसा नहीं है कब हम इस संसार से पलायन कर जाएं, तो उससे पहले ही अपना कार्य जीवन का कर लें और हम आगे बढ़ें। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए बात बताई गई है। तो जीवन सत्संग कैसा करना है? सत्संग करते रहो, जीवन संग करना, साधु संतों का संग करते रहना है जीवन में। कभी ऐसी जगह नहीं संगत में बैठना जिससे मन खुरापात भरी विचार आए, बातें आए। तो साधु संतों से तार जोड़े रखना। अगर तार टूट गया तो जीवन में तुम्हारे कुविचार आना पक्का है। इसलिए जो साधना होती, भजन होता है, संगत होती है, ये हमको सावधान करती रहती है। इसलिए हमको संगत में जाने से मन को नहीं हिचकिचाना चाहिए, मन को नहीं ऐसा भाव बनाना चाहिए। तो जीवन वहाँ जाओगे तुम्हारा ही अच्छी ही कर्म कमाई बनने वाली। इसलिए संगत में जाना चाहिए, संतों गुरुजनों के संग में लगना चाहिए, तभी हमारा जीवन पवित्र बनेगा। इसलिए जीवन संगत का प्रभाव हमारे जीवन जरूर पड़ता है। तो संगत से सुख उपजे, संगत है गुण जाए, बांस फांसो मीसरी कय भाव बिकाए। तो संगत से गुण उपजे और संगत ही गुण जाए। तो इसलिए संगत ऐसी करो जो हमारे जीवन में किसी प्रकार को वैसे विचार ना आए। तो जीवन में विचारों का बहुत बड़ा आदान प्रदान होता रहता है। तो जीवन में ये कान जो होते हैं, कहते 5 जो बताए गए हैं, विषय बताए गए हैं, शब्द इस पर रूप रसगंध। तो इन विषयों के चक्कर में रहना है। तो शब्द किसका विषय है? कान का विषय है। शब्द कान का विषय है, आँख रूप का विषय है, और जिह्वा किसका विषय है? रस का विषय है। नाक किसका विषय है? गंध दुर्गंध का विषय है। त्वचा किसका विषय है? स्पर्श का, ठंड गरम। तो इसलिए जीवन में इन विषयों को जानना है। तो कान को ऐसी जगह नहीं लगाना है, ऐसे शब्दों को नहीं सुनना है, ऐसे विचारों, आँखों से ऐसे चित्रों को नहीं देखना है जिससे मन पर बुरा प्रभाव पड़े। तो जीवन में इन सबको साधना करना, सावधान रहना है। कान और आँख, ये कानों से ऐसे वचनों को सुनना है। ऐसी जगह कोई बात विचार होते हों तो वहाँ कान वहाँ से हट ले, वहाँ से दूर पलायन कर जाएं, दूर हट जाएं। और आँखों से ऐसे दृश्यों को न देखें जिससे अंदर आपके कुविचार आ जाएं, मन आपका विकारी बन जाए, मन में विषय वासना की विचार आने लगे। इसलिए ये शब्द सावधान कर रहा है जीवन संगत के ऊपर जोर दिया गया है। बिना संगत के हमारा जीवन सही नहीं बन सकता है। तो जीवन संगत का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा पड़ता है। तो इसलिए संगत सोच विचार कर करना चाहिए कि ये संगत हमारे लायक है नहीं। इसलिए संगत ऐसी होनी चाहिए जहाँ से तमाम प्रकार दोष दुर्गुण का सुधार करने की बातें बताई जाती हैं। तो वहाँ संगत करना है। बीड़ी पीने वाला संगत करेंगे तो बीड़ी पीने का आदत पड़ जाएगी, गांजा पीने वाला संगत के गांजा पीने का, दारू पीने का आदत पड़ जाएगी, वेश्या गमन करने वाले व्यक्ति की संगत वेश्या गमन करने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए जीवन में सोच विचार कर रहना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बोले सदगुरुदेव की। अगर हमारा विचार अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और हम बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले ऑडियो वीडियो आपको मिल सकें। साहब प्रेम साहब बंद